बोलो जय सिया राम। जब भगवान के अवतारों का वर्णन होता है तो शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है। और भगवान का जो अवतार हुआ उसका नाम दिया यतिनाथ अवतार। भगवान का एक अवतार जिसका नाम दिया गया यतिनाथ। यति बोलते हैं सन्यासी को, और जो जितने भी सन्यासी हैं उनके स्वामी भगवान महादेव यतिनाथ के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण में कथा आती है और ये कथा हमको ये संकेत करती है कि महादेव अतिथि सेवा से बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते। घर में कोई अतिथि आता है ना, यदि हम उस अतिथि को भगवान मान करके उसकी सेवा करते, उनके मनोरथ के अनुसार हमारा आचरण होता है, उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं हमारे माध्यम से, और वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाता है अतिथि, तो भगवान महादेव भी उसके साथ साथ प्रसन्न हो जाते हैं। स्मृति कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो, लो अतिथि को भगवान मानो। तो इसमें कथा आती है शिव पुराण में कि एक भील जाति का कोई व्यक्ति था, उसका नाम था आहुक, और उसकी धर्मपत्नी उसका नाम रखा गया आहुका। आहुक और आहुका दोनों जंगल में रहते थे। जंगल में एक छोटी सी उन्होंने अपनी झोपड़ी बना रखी थी, भी रात को विश्राम कर लें। दिन में कंदमल मूल फल जो भी आते थे मिलते थे उनको देव योग से संयोगवश प्रारब्ध के अनुसार, तो उसको अपना खा पी करके अपना वो गुजारा कर लेते। हाँ, जीवन में शंकर भगवान का बहुत नाम जप करते थे। शंकर भगवान के भक्त रहे, बड़ी शंकर भगवान की उपासना करते थे। और उनका नियम था कि उनकी जो छोटी सी झोंपड़ी है, देखो घर किसको बोलते हैं, जो उनकी झोंपड़ी है वही उनके लिए घर है। घर उसको बोलते हैं जहां पर गृहिणी रहती है, जहां पे धर्मपत्नी रहती है वही घर है। जो ईंटों का बहुत बड़ा महल बना लिया वो घर नहीं होता। घर वहां वो है जहां घरवाली होती है। अब कोई मजदूर है पेड़ के नीचे रहता, रात को उसकी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, मजदूरी करता और पेड़ के नीचे से अपने उसने चूल्हा बनाया, उसकी घरवाली वहीं, उन्हें छोटी सी तिरपाल टांग ली और वहीं रहते। तो शाम को जब वो छुट्टी करके जाता है तो मालिक को बोलता है, अच्छा मालिक जी, स्वामी जी, अब हम घर चलते हैं। बोलो जय सिया राम। तो मालिक ने पूछा घर कहाँ है? तो घर कहाँ बताए? जिस पेड़ के नीचे रहता वही उसका घर है, क्योंकि घरवाली वहीं पे है। अब भागवत की कथा आप सुनते हैं। भागवत कथा में लिखा है कि वसुदेव जी महाराज जब कन्हैया को, भगवान प्रकट हुए ना जेल में भगवान प्रकट हुए, और जेल में से लेकर के उन कन्हैया को अपने सिर के ऊपर बैठा करके वो चले गए गोकुल। और गोकुल से जब चले तो व्यास जी कहते हैं कि उस कन्या मतलब जो भगवान की माया थी उसको लेकर के वापिस आए। तो ठाकुर जी यानी छोटे से हमारे जो गोपाल है कन्हैया, उनको तो माता यशोदा के पास लेटा दिया और उस कन्या को अपने सिर के ऊपर रखा, मतलब उस कन्या को गोद में लिया जैसे भी। तो व्यास जी कहते हैं कि उस कन्या को लेकर के वो अपने घर में आ गए। बोलो जय सिया राम। कहाँ आ गए? घर में। और थे कहाँ पे वो? जेल में, कारावास में है ना। तो इसका मतलब कथा अपने को यही संकेत करते कि जहां धर्मपत्नी होती है वहीं हमारा घर है, चाहे वो जेल में है, चाहे पेड़ के नीचे है, चाहे हम कहीं भी रहते हैं। तो आहुक और आहुका दोनों ही जंगल में रहते थे। एक छोटी सी उन्होंने झोंपड़ी बनाई हुई थी और उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे घर पर जो भी कोई विश्राम के लिए आएगा उनकी हम खूब सेवा करेंगे, उनको भगवान समझ करके ही सेवा करेंगे। तो उनके यहाँ पे कोई भी अतिथि आता था उनकी वो सेवा करते थे। हम लोगों ने अतिथि उसको मान लिया है कि जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनको हम अतिथि मान लेते हैं। वो अतिथि नहीं है, उन्हें तो फोन कर दिया कि हम आ रहे हैं,
या कल आएंगे या परसों आएंगे, तो अतिथि थोड़े हैं अपने। या तो हम जिसको जानते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार है, उसने डोरबेल बजा दी आकर के। एक साधारण सा अर्थ लोग करते हैं अतिथि का, ना तिथि यस्य स अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसको हम अतिथि बोलते हैं। ये पूरी परिभाषा नहीं है। अतिथि वो है जिसको हम जानते भी नहीं हैं और आकर के अचानक हमारा दरवाजा खटखटाए और बोले कि हमको आश्रय दीजिए, आज के लिए हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। बोलो जय सिया राम। तो यदि हम उसको भगवान समझ करके आश्रय देते हैं तो ये बोला है कि वो अतिथि सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आहुक और आहुका अपने जंगल में रहते, छोटी सी कुटिया बना रखी थी। जो भी वहां से निकलते, रात्रि में कोई होगा, किसी को लगा कि अंधेरा हो गया है, जंगली जानवर हैं, आगे दिक्कत रहेगी, डर रहेगा, भय रहेगा, तो यहीं पे विश्राम कर लेते हैं। तो वो उनको वहीं पे विश्राम देते, जो भी उनसे बन पड़ता कंद मूल फल वो उनको खाने के लिए देते थे। तो इस प्रकार से अतिथि सेवा उनके जीवन में चल रही थी और प्रतिदिन भगवान का उपनाम जप करते थे। अपने अपने भाव से भगवान को जो भी जल फूल अक्षत पुष्प होते थे वो भगवान को वहां पे चढ़ाते थे, भगवान की पूजा करते थे और अतिथि सेवा करते थे। ऐसे करते 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 उनका जीवन निकल गया। भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए उनके ऊपर। तो भगवान ने एक दिन विचार किया कि चलो इनकी परीक्षा ले लेते हैं। क्या करते हैं भगवान? परीक्षा लेते हैं। आप कोई भी काम करते हैं ना, तो आप उसकी परीक्षा होती है। यदि आप उस परीक्षा में पास हो गए तो पक्के हो गए, और यदि उस परीक्षा में फेल हो गए तो फिर पक्के नहीं है। इसका मतलब जो आप काम कर रहे हैं। तो जैसे आप कोई भी किसी प्रकार का काम करते हैं, हम लोग आम भी बोल देते हैं ना कि भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं, ऐसा बोल देते हैं ना सब लोग। तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और जब परीक्षा लेने के लिए भगवान आते हैं तो डमरूधारी बन करके थोड़ी आएंगे, त्रिशूल लेकर के, बड़ी बड़ी जटाएं और सिर पे गंगा धारण करके थोड़ी आएंगे। फिर तो आपको पता चल जाएगा सीधे बांधे हुए ये भाई। वो तो अपना वेश बदल करके भगवान आते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है। तुलसीदास जी का दोहा है, उन्होंने लिखा कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। धाय का मतलब भाग करके, दौड़ करके मिली। कैसे? कि साक्षात ये भगवान है, बस ऐसे मिलो उनको। कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। तो किसी ने पूछा कि भाई सबसे क्यों मिले? तो बोले ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब पता थोड़ी लगता भगवान किस रूप में आ जाए। कहीं भगवान कुछ बन करके आ जाते हैं, कहीं भगवान कुछ बन करके आ जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की आपने सबने कथा सुनी है। तो साधु जब अपनी नौका को लेकर के चला, उसमें अन्न धन भरा हुआ था, तो भगवान उसकी परीक्षा करने के लिए बाबा बन करके आ गए, सन्यासी बन करके आ गए। तो भगवान परीक्षा ले लेते हैं। तो महादेव ने विचार किया कि ये जंगल में रहते हैं, हमारा नाम भी जप करते हैं और साधु संतों की सेवा भी करते हैं। कोई भी आ जाता है उनको, अतिथि को भगवान मानते हैं, चलो इनकी परीक्षा ले लेते हैं। तो शाम का समय हुआ तो भगवान वहां से उनके रास्ते से निकले बाबा के रूप में। महात्मा जैसे होते हैं ना, उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए होंगे, हाथ में कमंडल होगा, डंडा होगा, कुछ ऐसे। तो एक सन्यासी के रूप में भगवान वहां से निकल रहे थे। तो सन्यासी जब वहां से निकले तो आहुक और आहुका दोनों धर्म पति पत्नी वहां पर बैठे हुए हैं। तो भगवान ने के साथ उनकी राम राम हुई। जय सिया राम। तो भगवान के साथ राम राम हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अब अंधेरा हो गया है और जंगली जानवर हैं, लंबा चौड़ा रास्ता है, कहीं भटक जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी झोंपड़ी पे यहीं पर विश्राम करें। तो उन्होंने कहा कि महाराज बाबा जी ठीक है, धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे घर पधारे तो हम जो भी बन पड़ेगा आपकी सेवा करेंगे और आप यहीं रहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है अब यहीं रहते हैं। तो उन्होंने उनके पास जो भी था कंद मूल फल इत्यादि वो उनको महात्मा जी को समर्पित किए। उनको नहीं पता कि भगवान है, वो तो जो साधारण बाबा होते हैं रास्ते में चलने वाले, तो वही समझ रहे हैं उनको। तो
तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की। लेकिन हाँ, वो किसी भी व्यक्ति को जो उनके पास आता था भगवान से कम नहीं समझते थे, वो भगवान का रूप ही समझते थे। और ऐसा जब भगवत दर्शन सबके अंदर होने लग जाए, अब ये तो चल अतिथि की बात कर रहे हैं, जब सबके अंदर भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश करते हैं तो उसमें बताते हैं कि कसाई, चंडाल, ब्राह्मण, गऊ, कुत्ता, हाथी, जब सबके अंदर भगवत बुद्धि हो जाए कि इसके अंदर ही भगवान है, इसके अंदर ही भगवान है, वो सबसे उच्च कोटि का भक्त माना गया है। कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। एक संत एकनाथ स्वामी शंकर भगवान के भक्त थे और कावड़ लेकर के आए, जैसे हरिद्वार से आते हैं ना कावड़ लेकर के चढ़ाने के लिए, तो वो गंगोत्री से लेकर के आए, जहां से गंगा मैया प्रकट होती है। गंगोत्री से कावड़ लेकर के चले 10-20 शिष्य साथ में, और चढ़ाएंगे कहाँ? रामेश्वरम में जाकर। मतलब भारतवर्ष के इस कोने से चले और चढ़ाना कहाँ है? दक्षिण भारत में उस कोने पे रामेश्वर भगवान को चढ़ाने उन्होंने कावड़। अब महीने लगे होंगे उनके चलने में, वहां से वो चले, चलते गए चलते गए चलते गए, हर हर महादेव। जहां पड़ा हुआ था वहां खूब भगवान का भजन करते, सत्संग करते, और सवेरे फिर अपना कावड़ उठा करके चल पड़ते थे। जो कुछ प्रारब्धवश भगवान की कृपा से खाने पीने को मिल जाता था, उसको ही अमृत समझ करके प्रसाद पा लेते थे। चलते गए चलते गए। अब भगवान ने उनकी परीक्षा ले ली। वहां भगवान ने ऐसी परीक्षा ली, बड़ी कठोर परीक्षा। जो जा रहे थे तो थोड़ी दूर भगवान का मंदिर था कि भाई जाए, सब लोग खुश थे कि बस अब मंदिर के दर्शन हो गए हैं। जैसे आप नहीं जाते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं या केदार में जाते हैं या माता के जाते हैं, तो जो आने वाले होते हैं ना, उनसे पूछते हैं ना कितनी दूर है, और वो कहते हैं बस आ गया है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई अभी तो थोड़ा दूर, ऐसा नहीं बोलेंगे, बस चलिए आ गया। तो आपका हौसला बढ़ जाता है और अब और कदम तेज चलने लग जाते हैं। बोलो जय सिया राम। होता है ना, तो ये सबके साथ होता है। तो जब देखा उन्होंने कि वो महादेव का मंदिर, रामेश्वरम भगवान का वो शिखर दिखा, तो उन्होंने दूर से इस भगवान को प्रणाम किया और आगे। तो इतने में महाराज स्वामी जी की दृष्टि पड़ी है गधे के ऊपर। एक गधा वहां पर तड़प रहा है और माँ उनको, स्वामी जी को लगा कि इसको पानी की जरूरत है, पानी पिलाया जाए। अब देखा कि आसपास पानी नहीं है, तो उसने अपने चेलों को बुलाया, सब ये सब इधर आओ, और सारे दौड़ करके आए। तो उन्होंने कहा कि सबके पास जो गंगा जल है इस गधे के मुंह में डालो, और इसको बहुत प्यास लगी है, बहुत मर जाएगा नहीं तो। उन्होंने कहा कि गुरुजी ये सामने मंदिर है, इतनी दूर से चल करके आए हैं, इतनी दूर से चल करके आ गए, महीना अपने को चलते हो गया, मंदिर में चढ़ाएंगे फिर पानी पिला देते हैं अभी 2 मिनट में। बोले नहीं नहीं आओ यहाँ पर सब लोग। अब उनके जो शिष्य थे बड़ा आज्ञाकारी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है स्वामी जी, अब जो बोलते हैं। तो उन्होंने अपना गंगा जल सबसे पहले वो कावड़ निकाली और उस गधे के मुंह में डाल दी। सब ने धीरे धीरे अपना वो जल डाला। जब आखिरी कावड़ मतलब भगवान के ऊपर आखिरी लोटा गंगा जल का पड़ा गधे के ऊपर, तो उस गधे में से भगवान प्रकट हो गए महादेव। बोलो जय सिया राम। तो ये इस बात को का संकेत करता है कि जो व्यक्ति गधे में, कुत्ते में, कसाई में, ब्राह्मण में, चंडाल में, ऊंचोटे में, बड़े में सबका दर्शन करता है, वही भगवान का भक्त होना होता है। उच्च कोटि का भक्त वही है। तब जब आहुक और आहुका बैठे तो अतिथि जो उनके घर में आते थे तो उसको साधारण आदमी नहीं मानते थे, वो उनको भगवान समझ करके उनकी सेवा करते थे, क्योंकि उनको तो पक्का था कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का ही रूप होता है। हमारी जो स्मृतियां ऐसी थोड़ी बोलती हैं, अतिथि भगवान का रूप है। और भगवान ने कहा क्योंकि हम विश्राम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, उनकी खूब सेवा की। अब झोंपड़ी थी छोटी, उसमें 2 ही आदमी आ सकते थे। तो जो भील है उसने कहा कि स्वामी जी आप इस झोंपड़ी में अंदर सो जाइए और साथ में हमारी धर्मपत्नी एक कोने में लेट जाएगी, और मैं बाहर खड़ा होकर के, भी जंगली जानवर हैं बहुत सारे, तो उनका पहरा देता हूँ। तो महात्मा ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, आप दोनों अंदर सो जाओ, हम बाहर बैठ जाते हैं, थोड़ा आश्रय रहेगा। आपके घर में दिया जल रहा है, जंगली जानवर कहाँ आएंगे? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं।
तो फिर वो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी कि स्वामी जी आप और हमारे पतिदेव आप दोनों झोपड़ी में चले जाओ और हम बाहर बैठते हैं, कपड़े हमारे पास है, मोटा कपड़ा उड़ करके बैठ जाते हैं, सर्दी के दिन थे। तो फिर भी बात नहीं जमी, वो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है। तो आखिर में ये निर्णय लिया गया, वो आहुक बोलता है भील कि महाराज ऐसा है कि मैं बाहर बैठता हूं, आप किसी प्रकार का संकोच ना करें, आप झोपड़ी में लेट जाइए, हमारी धर्मपत्नी एक तरफ बैठ जाएगी, बैठ करके रात काट लेंगे। रात का क्या काटना? बोले ठीक है। तो वो बाहर पहरे के लिए खड़ा हो गया। भगवान महादेव जो बाबा बने हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही एक झोपड़ी के अंदर बैठे हैं, महात्मा विश्राम कर रहे हैं। इतने में भगवान ने अपनी माया प्रकट की। माया ऐसी प्रकट की, भगवान ने एक सिंह प्रकट कर दिया वहां अपनी माया से, और जो सिंह प्रकट हुआ तो उस भील को उसने मार डाला और उसका जो भी था वो खा पी गया। उसका थोड़े बहुत हड्डियां वड्डियों के टुकड़े बचे वहां पे। और सवेरे उठे तो सवेरे उठते ही तो महात्मा ने देखा कि ये राम राम राम, ये तो बड़ा गजब हो गया, हम अच्छे इनके अतिथि बने, ये तो बड़ा पाप लग गया हमको। तो उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि प्रभु आप किसी प्रकार का प्रायश्चित ना करें, ये हमारी प्रारब्ध है, जिसके किस्मत में जो होता है उसको मिलता है, इसलिए अब हम अपने पति के साथ ही सती होना चाहते हैं। तो महादेव जो सन्यासी बने उन्होंने कहा कि चलो ठीक है देवी, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो उन्होंने एक सुंदर चिता बनाई वहां पे, और उस पे चिता बना करके उसकी जो 2 4 10 हड्डियां रही होंगी, उन हड्डियों को सन्यासी बाबा ने यानी भगवान ने उस चिता में डाल दिया। और वो उनकी धर्मपत्नी जो आहुका थी वो भी उस चिता के ऊपर बैठ गई। वो कहते हैं कि महादेव तो कहते बाबा जी अब आप इसमें अग्नि दीजिए। तो महात्मा ने उसमें जो अग्नि दी तो उसी समय वो अग्नि तो एकदम शांत होगी, और उसमें से वो जो भील था, वो तो भगवान की माया थी, वो भील उसमें से जीवित होकर के प्रकट हो गया। बोलो जय सिया राम। और शंकर भगवान वहां पे जो यति के रूप में आए थे, शंकर भगवान ने वहां पे उनको आहुक और आहुका को दर्शन दिए, अपने जो साक्षात स्वरूप है महादेव का वो प्रकट किया, और भगवान ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। तो वो भील कहता है कि प्रभु हमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि आप दर्शन देने के लिए हमें यतिनाथ बन करके आए। तो भगवान कहते कि जो अपने जीवन में अतिथि सेवा करता है, अतिथियों को भगवान मानता है, तो उसके ऊपर हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, इसलिए तुमने जीवन भर अतिथियों की सेवा की तो हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए, तुम्हारी इस सेवा से ही प्रसन्न होकर के हमने दर्शन दिया। बोलो जय सिया राम। तो भगवान कहने लगे कि हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। अब भगवान जब प्रकट होते हैं तो कुछ ना कुछ देंगे ना भगवान, है? वैसे तो भगवान के दर्शन हो गए जीवन में, वही बहुत है, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो उन्हें पहले तो मना किया उन्हें कि नहीं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का भजन करते हैं बैठे। बोले नहीं हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तो भगवान को वरदान देते हैं कि अभी तुम इस शरीर को छोड़ करके स्वर्ग के सारे सुख भोगोगे, और उसके बाद तुम पृथ्वी पर दोबारा से तुम्हारा जन्म होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि वो जो आहुक और आहुका थे, जो आहुक था वो राजा नल बना, और जो आहुका थी वो उसकी धर्मपत्नी दमयंती बनी। और भगवान महादेव ने वहां पर हंस के रूप में प्रकट होकर के उन दोनों का संबंध करवाया। बोलो जय सिया राम। तो जीवन में जो अतिथि सेवा का संकल्प लेता है, अतिथि को भगवान मानता है, तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि उसको इस जीवन में भी लाभ मिलता है, सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है। इसलिए अपने घर में हमें संकल्प लेना चाहिए कि जब भी कोई अतिथि आता है तो निराश नहीं लौटना चाहिए। अगर निराश लौट गया तो हमारे सारे के सारे पुण्य लेकर के चला जाएगा, और अपने पाप अपने घर में छोड़ करके चला जाएगा। तो अतिथि सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को ये कथा सुनाई, और ये कथा अपने को यही संकेत करती है कि अतिथि को भगवान मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम।